हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, ये चैप्टर है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज़ का ब्रिटिशों के अधीन गवर्नर जनरल, और उसका ये जो है वीडियो है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये वीडियो जो है पार्ट 3 है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इससे पहले मैं जो है इस चैप्टर का 2 पार्ट और इससे पहले इस चैप्टर से पहले के 2-3 चैप्टर जो भी थे वो मैंने करा रखा है, जो प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आप जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जो ऑनलाइनर सीरीज फास्ट तरीके से होती है, क्योंकि इसका पर्पस जो है रिवीजन होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के ऑनलाइनर सीरीज के तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपना ऑनलाइनर सीरीज के अपने फर्स्ट ऑनलाइनर पे, जो है लॉर्ड एलन ब्रो। बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो लॉर्ड एलन ब्रो जो है 1842 से 44 ईस्वी तक जो है बंगाल के गवर्नर रहे। फिर अगला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1842 ईस्वी में समाप्त हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो सिंध को जो है अगस्त 1843 ईस्वी में जो है पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर आगे है सिंध विजय के विषय में किसने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी? तो इसने नेपियर ने कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। फिर आगे है दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में हुआ। फिर अगला है रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 1843 ईस्वी में ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। फिर अगला है अगला लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं? तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो 1844 से 48 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहे हैं। फिर अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? वो इसमें किसकी जीत हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 में हुआ था और इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है नरबली प्रथा पर किसने रोक लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। फिर अगला है लॉर्ड डलहौजी बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1848 से 56 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी जो है बंगाल के गवर्नर रहे, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए? तो 3 युद्ध लड़े गए थे, 3 छोटे छोटे युद्ध थे। फिर आगे है प्रथम रामनगर का युद्ध कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1848 को। दूसरा चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को। तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ था, और यही तीनों युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और डैश ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो इस द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पीगू एक जगह का नाम था। चलिए बढ़ते आगे, और आगे है डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया? तो 1850 ईस्वी में डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया। फिर आगे है इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई? तो इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है डलहौजी के शासनकाल उसके डैश सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत कारण जो है डलहौजी का शासनकाल को याद किया जाता है। फिर आगे है कि अंग्रेजी साम्राज्य में सतारा राज्य को कब विलय किया गया? तो 1848 ईस्वी में विलय किया गया। किसको? सतारा को। और सर्वप्रथम जो है सतारा को ही विलय नीति के तहत या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है मिलाया गया था अंग्रेजी शासन में। फिर आगे है अंग्रेजी साम्राज्य में जैतपुर और संबलपुर राज्य को कब विलय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में जो है जैतपुर और संबलपुर राज्य को विलय किया गया। फिर अगला है अपना अंग्रेजी शासन में बघाट जो हिमाचल प्रदेश राज्य को
कब विलय किया गया था? बघाट जो अभी हिमाचल प्रदेश में है, इसको अंग्रेजी साम्राज्य में कब विलय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी। फिर आगे है, अंग्रेजी साम्राज्य में उदयपुर राज्य जो एमपी राज्य में है उदयपुर, उसको कब विलय कर लिया गया? तो 1852 ईस्वी में विलय कर लिया गया था उदयपुर को। फिर आगे है, अंग्रेजी साम्राज्य में नागपुर राज्य को कब विलय किया गया? तो ये जो है 1854 ईस्वी में नागपुर को विलय किया गया। फिर अगला है अपना, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1856 ईस्वी में कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया, किसको? तो अवध को। फिर आगे 1856 ईस्वी में अवध का नवाब कौन था? तो ये वाजिद अली शाह थे। फिर आगे है, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा सआदत अली खां। बढ़ते हैं आगे, और आगे है अपना सआदत शाह था। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगले पेज की साइड की तरफ, और ये है इसका पहला क्वेश्चन कि 1856 ईस्वी में किसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित किया था? तो इसने लॉर्ड डलहौजी ने जो है कलकत्ता से मेरठ को स्थानांतरित किया था तोपखाने के मुख्यालय को। फिर अगला है, किसने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया। फिर आगे है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे है, किसके समय भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये जो हो जाएगा डलहौजी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई। फिर अगला है अपना कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी में पारित हुआ। फिर आगे है, भारत में पहली बार कब डाक टिकट का प्रचलन हुआ? तो 1854 ईस्वी में जो है डाक टिकट का प्रचलन हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है अपना, भारत में किसने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिर आगे है, कब तथा किसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर अगला है, किसके समय 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है बिजली से संचालित तार सेवा 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता से आगरा के बीच शुरू किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है अपना, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। फिर आगे है, वह कौन भारतीय व्यक्ति था जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? तो ये हो जाएंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है प्रथम 1863 में हुई सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त किए थे और प्रथम भारतीय बने थे जो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे। फिर अगला है, कब इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा? तो 1921-22 में जो है चालू हुआ था। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है, डलहौजी ने किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। फिर अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 62 ईस्वी तक रहे हैं लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर। फिर अगला है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग।
फिर अगला है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम अगला क्वेश्चन अपना है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। फिर आगे है इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 का ऐतिहासिक विरोध हुआ। तो ये लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है वाइसराय के पद पर थे। अगला है आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई तथा इसे इलाहाबाद में कब स्थानांतरित किया गया? तो आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में किया गया और इसको जो है इलाहाबाद में ट्रांसफ़र जो है 1875 ईस्वी में किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है अपना कैनिंग ने कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया? तो हो जाएगा 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। फिर अगला है भारत में पहली कानूनी विधवा कलकत्ता में कब तथा किसके प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई? विधवा विवाह यहाँ पे विवाह छूट गया है। तो भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में कब तथा किसकी प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ? तो हो जाएगा पहला विधवा का विवाह जो हुआ 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कराया और इनके बड़े बेटे का विवाह ही जो है एक विधवा औरत के साथ कराया गया था ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले इसके लिए। फिर अपना अगला है लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय जो है महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो ये हुआ आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और बेल आइकन इनेबल कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको फीड में दिख जाए। तो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।